लाइसेंस दे सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो इंसानों की जिंदगियां इतनी जो आप खतरे पे डाल के तो इस तरह के, ये तो कोई भी चांस नहीं लेगा दुनिया में। और मेरा अपना ख्याल है कि पीआईए को अपनी अगर वो एयरलाइन जो बाद में अपने आप को दुरुस्त करके चलाए भी, तो इनको बाहर के मुसाफिर तो बड़ा मुश्किल है कि इनके एयरलाइन पे सफर करें। ये इसका बेड़ा बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया है। ना कोई एतमाद रहा किसी को। अंदरूनी मुल्क भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सिस्टम के ऊपर से बाहर के ममालिक का जब उठ गया एतमाद, तो ना आपके पायलट्स को बाहर नौकरियां मिलेंगी, उनको जॉब नहीं मिलेंगे, और ना ही आपकी एयरलाइन पे को सफर करना चाहेगा। पत्थर साहब, जिस तरह से आज का फैसला है, मुल्क की सालमियत को यकीनी तौर पर इससे नुकसान अलग पहुंच रहा है। मौशी पहलू से देखा जाए तो भी नुकसान कोई छोटा नहीं है, वो भी ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान मौशी तौर पर इंतहाई ज़बोहाली का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी पॉलिसीज की वजह से। फिर ऊपर से ये फैसला, ये डालते हैं आप इसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर? देखें, इसमें शुरू पहले दिन से ही, जैसे नासिर चुगताई साहब ने कहा, जो सीईओ हैं पीआईए के, वो इस्लामाबाद से आके और एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे बयान देते हैं कि इसमें जहाज़ ख़राब नहीं था, इसमें पायलट की गलती थी। तो बुनियाद जो है उसी वक्त डल गई थी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी वॉइस रिकॉर्डर जो है वो पब्लिक में शेयर नहीं किया जा सकता। देखें, वियतनाम में पाकिस्तानी पायलट्स को उन्होंने ग्राउंड कर दिया। आपके एमिरेट्स से अब यूरोपियन कंट्रीज ने बैन कर दिया। पीआईए की अब इनकम जो है उसका क्या होगा? इसमें एक चीज़ और भी है जो अभी मेरे साथियों ने नहीं उसमें उसको डिस्कस किया। क्या ये जो सरवर साहब का बयान है, इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स भी थी? क्योंकि ये तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ी थी कि आप पूरी दुनिया को बता दें कि जी हमारे पायलट जो हैं उनकी ट्रेनिंग सही नहीं है, उनके पास जाली डिग्रियां हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या पीआईए को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं? कौन पीआईए को खरीदना चाहते हैं? हमें हर एंगल से इसको देखना पड़ेगा। रज़ा रूमी साहब, एक इंतहाई अहम नुक्ता उठाया यहाँ पर। रज़ा साहब ने कहा कि सियासी मकासद भी हो सकते हैं इस बयान के पीछे जो कि गुलाम सरवर खान साहब ने दिए, जिसमें सरे फहरिस्त मामला है प्राइवेटाइजेशन का। अब मेरा सवाल ये कि ये जो बयान दिया उसके नताइज तो हमने देख लिए और भुगतना भी पड़ेंगे। अब जिम्मेदार है हुकूमत इसकी? इसमें तो कोई अब शक की गुंजाइश नहीं है। और जो भी उनकी मुहरकात हैं या वो अवामिल हैं जिनकी बिना पर वजीर साहब ने इस तरह का बयान दिया और मीडिया में टॉक की, वो अपनी जगह। लेकिन ये बात तो अब काफ़ी हद तक सामने है कि देखिए, कोई डायरेक्शन नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल वजीर हों या एक हुकूमत की कलेक्टिव जो विल या कलेक्टिव उनकी जो वॉइस होती है, उसके हवाले से भी बात हो। अव्वल तो ये कि आप एक गलत लिस्ट जो है, जो कि गैर तस्दीक शुदा लिस्ट जो है, वो वजीर साहब उसको पहले शेयर कर रहे हैं। एक तरफ तो उससे जग हंसाई हुई और जाहिर बात है सभी लोग अलर्ट हो गए, इंटरनेशनली भी लोग अलर्ट हो गए कि भाई ये कैसी एयरलाइन है कि जहाँ पे बगैर डिग्रियों के या जाली डिग्रियों के पायलट जो हैं वो जहाज चला रहे हैं और लोगों की जिंदगियां उनके हाथों में हैं। बाद में मालूम पड़ा उस लिस्ट में तो बड़े सुकुम हैं, गलतियां हैं, कोई छोड़ गया हुआ है पीआईए, कोई कब का, यानी कि वो लिस्ट भी वेरीफाई नहीं हुई। और सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि क्या वजह थी कि उनको मीडिया में आके ये बात कहनी पड़ी। ये तो अब जाहिर बात है वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि इसकी तहकीकात करवाएं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी ब्लो है पीआईए के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए। पहले ही ये परवाज जो है स्ट्रगल कर रही थी और एक ज़माने में इसकी एक रेपुटेशन होती थी। अनिका, एक अबूरी रिपोर्ट अभी तफसीली रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, उसके बाद ही हम देखते हैं कितना बड़ा डिजास्टर हमें असेंबली फ्लोर पर मिला। आज का ये फैसला किस तरह से एनालिसिस देंगी आप इस सारी सिचुएशन पर? जरा आप कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी। ठीक है, माना आपकी पीआईए के अंदर बहुत सारे पायलट्स खराब होंगे, आपकी बाकी एयरलाइंस में भी बड़े पायलट्स खराब होंगे, आपका सिस्टम भी खराब होगा, सब कुछ ही खराब होगा, आवेगा हवाई बिगड़ा होगा।
لیکن آپ کے گھر کے اندر اگر چٹخنی نہیں لگتی کسی دروازے کی تو آپ جا کے چوروں کو نہیں بتایا کرتے کہ بھائی میرے گھر میں تو یہ چٹخنی لگتی نہیں ہے, چوری کرنی ہے آ جائے. جو ہمارے وزیر صاحب نے کیا ہے اسمبلی کے اندر وہ ایگزیکٹلی یہ کیا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے سامنے علل اعلان بات کر دی کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ جو ہے پتہ نہیں کب سے چلا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا. نہ آپ نے فہرست کی تصدیق کی, نہ آپ نے ناموں کی تصدیق کی, نہ آپ نے ان کے امپلائی نمبرز کی تصدیق کی. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیمرہ کی آنکھ اس کو پوری دنیا کو نہ دکھائے. ہم صرف اور صرف پارلیمنٹیرینز کو یہ معاملہ سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں اور دیٹ وڈ ہیو بین سفیشینٹ. اس کو پبلک کرنا ہی کہا جائے گا. لیکن وزیر ہوا بازی ماشاءاللہ آئے, انہوں نے دبنگ قسم کی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ یا K2 سر کر لیا ہے اور اب جو ہے اس کا خمیازہ ہمیں یہ ڈومینوز ایفیکٹ کی طرح ہمیں نظر آئے گا. اس کا خمیازہ پہلے آپ نے ویتنام کے اندر اپنے پائلٹس کو گراؤنڈ ہوتے ہوئے دیکھا. ہمارے پائلٹس کے اوپر اب الزام یہ لگنے لگ گیا ہے, چاہے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کی محنت کرنے کے بعد پائلٹ بنے ہو, کہ جی یہ سارے کے سارے ایک جیسے. اب جب تک چیز کلیئر نہیں ہوگی تب تک پاکستان کے پائلٹس, پاکستان کی ایئر لائنز, ان تمام کے اوپر سوالیہ نشان رہے گا. اور یہ جو 6 مہینے کا بین ہے ذریعہ, یہ اربوں روپے کا نقصان ہے. یہ کروڑوں کی لاکھوں کی بات نہیں ہے, یہ اربوں روپے کا نقصان ایک جملہ کر گیا. تو میری نظر میں حکومت بالخصوص وزیر صاحب 100% اس بات کے ذمہ دار ہیں. ہمارا PIA پہلے ہی بڑی مشکل سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا, اس کو مزید زمین کے اندر دھسانے کے اندر اس حکومت کا قصور ہے اور 100% ہے. گزشتہ روز PIA کی جانب سے ایک فیصلہ بھی سامنے آیا تھا. ڈیفیمنگ اس طرح سے پاکستان میں اس ایئر لائن کی ہو چکی ہے کہ 12,000 روپے تمام کرایوں میں کمی کے حوالے سے آرڈر جاری کیا جاتا ہے. کارگو سروس کے حوالے سے بھی 30% کرایوں میں کمی کر دی گئی ہے. یہ تو ہمارے ڈومیسٹک جو تھے وہ ایشوز تھے, لیکن انٹرنیشنل پاکستان کو کتنا اس پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, کس طرح سے جگہ سائی ہو رہی ہے, وہ آج کے فیصلے سے